आज हम लोग चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग टाइम हो गया हम लोग के क्लास का। हम लोग जो चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो चैप्टर 6 है। ध्यान रखेंगे, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर हम लोग का 6 है। चैप्टर नेम है कंबशन एंड फ्लेम। कंबशन एंड फ्लेम, ठीक है। ये हम लोग का चैप्टर नेम है। लास्ट क्लासेज में हमने कंबशन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने कंबस्टेबल सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा था। नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं उनके बारे में। इनफ्लामेबल सब्सटेंसेस, नॉन फ्लामेबल सब्सटेंसेस के बारे में भी हमने पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है इग्निशन टेम्परेचर के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो आई होप आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कंबशन। कंबशन के टाइप्स के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ कंबशन। साथ में लिखते चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। टाइप्स ऑफ कंबशन सुनते भी चलेंगे, लिखते भी चलेंगे। प्रॉब्लम होगा उसको लिख के रखेंगे। लास्ट में हम आपको टाइम देंगे 5 या 10 मिनट्स का, ठीक है ना। तो उसमें आप देखेंगे। तो कंबशन के टाइप्स के बारे में अगर हम बात करें तो कंबशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंबशन। 3 तरह के होते हैं, ठीक है ना। कंबशन की अगर हम टाइप्स के बारे में बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंबशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंबशन। 3 प्रकार के कंबशन होते हैं। 3 टाइप्स के कंबशन होते हैं हमारे। हाँ, सबसे पहले की अगर हम बात करें, सबसे पहले की अगर हम बात कर लें तो सबसे पहला हम लोग का होगा रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन थोड़ा समझेंगे। रैपिड कंबशन क्या होता है, इसके डिफिनीशंस को तो हम लिखाएंगे ही, थोड़ा समझेंगे। रैपिड कंबशन कहने का मतलब है कि ये तुरंत जलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही इसे कोई सोर्स ऑफ लाइट मिलेगा, है ना, तो ये जलना तुरंत शुरू हो जाएगा। उसके बाद जलेगा और तुरंत एनर्जी भी देना शुरू कर देगा। सारा चीज़ रैपिड होगा, जल्दी जल्दी में होगा। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहे, डिफिनीशन लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं कि व्हेन अ कंबस्टेबल सब्सटेंस, when a combus- combustible substance burns at rapid rate, burns at rapid rate, burns at rapid rate and producing a very large amount of heat, and producing producing a very large amount of heat and light in a short period of time. In a short period of time
आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, लेट करके आएंगे तो मुझे प्रॉब्लम होगा पढ़ाने में। जल्दी जल्दी जुड़िए। इज कॉल्ड रैपिड कंबशन। अब इसको थोड़ा सा समझेंगे, एज फॉर एग्जाम्पल भी हम आपको बता दें। बेवजह बेवजह मैसेज ना करिए, बेवजह बिल्कुल मैसेज ना कीजिए। पढ़ाई से रिलेटेड कोई है तो ही मैसेज करें, अदरवाइज मैसेज ना करें, अदरवाइज बिल्कुल मैसेज ना करें। हम सब देख रहे हैं, मुझे पढ़ाने दीजिए, लेट होगा तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, टाइमिंग कम है, इसलिए मुझे पढ़ाने दिया जाए, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे एलपीजी, सीएनजी, ठीक है, उसके बाद मैच स्टिक्स, मैच स्टिक्स है, साहिल कुमार, आपको और आईडी पासवर्ड आज चाहिए तो आप स्कूल में आइए। अब बेवजह यहाँ से कमेंट्स करेंगे, हम आपको यहीं से रिमूव कर देंगे ग्रुप से, ठीक है ना। बदमाशी नहीं कीजिए। उसके बाद आपका बर्निंग कैंडल है, ईटीसी, बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, थोड़ा सा इसको समझेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं इसको कि रैपिड कंबसन क्या है। इसमें जो मुख्य बातें हैं उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मुख्य बातें में क्या क्या है जो हम लोग ध्यान रखेंगे, थोड़ा मुख्य बातें क्या क्या है उसको ध्यान देंगे। जैसे इसमें कहा कि रैपिड रेट से होगा, थोड़ा देखेंगे। इसमें ये कह रहा है ना कि रैपिड रेट से कंबसन होगा, रैपिड मतलब काफी तेजी से होगा, और रैपिड रेट से होगा ही साथ में। और उसके बाद क्या होगा, इसमें क्या होगा कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, देखिए यहाँ है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट का यहाँ से प्रोडक्शन होगा साथ में। वेरी शॉर्ट टाइम, ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तीन चीजें ध्यान में रखना है कि रैपिड रेट से होगा, यानी काफी तेजी से होगा, हीट और लाइट काफी अमाउंट में होगा, लार्ज अमाउंट में। लार्ज अमाउंट में हम लोग इसका ये यूज करेंगे। यहाँ देखा, यहाँ पे लिखा हुआ है लार्ज अमाउंट में। और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा। जैसे आपने एलपीजी को जलाया होगा, एलपीजी गैस जो हम घर घर में इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, साथ में सीएनजी का इस्तेमाल गाड़ी वगैरह के लिए चलाने किया जाता है। तो आप जैसे ही इसमें कोई मैच बॉक्स या किसी सोर्स ऑफ फायर से आप इसको कांटेक्ट कराएंगे, तुरंत इसमें आग पकड़ लेगा और तेजी से जलना शुरू कर देगा। मैच स्टिक्स में भी वही है, जैसे ही वो फॉस्फोरस के सरफेस से टकराता है वो जल उठता है और तेजी से एक बार में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट देता है। बर्निंग कैंडल भी वही है। तो आई होप आपको रैपिड कंबशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हम लोग का है, जो दूसरा नंबर हम लोग का है, दूसरा नंबर हम लोग का जो है वो है स्पॉन्टेनियस कंबशन।
स्पॉन स्पॉन्टेनियस कंबशन। थोड़ा सा समझेंगे स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या है हम लोग का। अब पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है लगातार। अब इसको समझेंगे। कंटिन्यूटी इसमें बना रहेगा कि व्हेन अ कंबस्टेबल सब्सटेंस वन इटसेल्फ, यानी कि इटसेल्फ कहने का मतलब है कि इसको जलाने के लिए कहीं से अदर सोर्स ऑफ लाइट का अमाउंट नहीं आना चाहिए या इसको रिक्वायरमेंट नहीं होता है। जैसे ही ये ऑक्सीजन से संपर्क करेगा या एयर से संपर्क करेगा इसमें फायर पकड़ लेगा, आग पकड़ लेगा। तो पहले इसको हम डिफाइन करते हैं, फिर हम लोग पहले इसके डिफिनीशंस को लिख लेते हैं। डिफिनीशंस के बारे में अगर बात करेंगे तो व्हेन अ कंबस्टेबल सब्सटेंस, व्हेन अ कंबस्टेबल सब्सटेंस combustible substance burns itself, it means that not required external heat. Not required external heat. Not required external heat when when contact with when contact with oxygen, ब्रैकेट में एयर भी लिख देंगे, contact with oxygen is called spontaneous combustion. चलिए इसमें जो ध्यान देने वाली बातें हैं, इसमें एक मुख्य रूप से जो ध्यान देने वाली बातें हैं वो ये है कि इसमें देखेंगे आप कि इसमें एक बात, बहुत अच्छी बात लिखा है कि नॉट रिक्वायर्ड एक्सटर्नल हीट। इस बात को थोड़ा सा समझेंगे कि ऐसे जो स्पॉन्टेनियस कंबशन जिसमें होता है, जिस सब्सटेंस में, जिस कंबस्टेबल सब्सटेंस में होता है, उसमें ऑटोमेटिक आग पकड़ लेता है, फायर पकड़ लेता है। उसका सोर्स ऑफ फायर पता नहीं चलता है वो कहाँ से आ रहा है, उसकी खुद की वो प्रॉपर्टी होता है। इसीलिए एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है इटसेल्फ। वह खुद पे खुद जल जाता है जैसे ही उसको ऑक्सीजन से, लेकिन ध्यान रखेंगे उसको ऑक्सीजन से संपर्क होना चाहिए। बिना ऑक्सीजन के संपर्क से वो नहीं हो सकता है, बिना ऑक्सीजन के संपर्क से वो संभव नहीं है। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं थोड़ा देखेंगे। आपने सुना होगा फॉस्फोरस में, फॉस्फोरस फॉस्फोरस सोडियम, फॉस्फोरस है,
सोडियम है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल में आ, कोल माइंस में जो फायर होता है, फायर इन कोल माइंस, फायर इन कोल माइंस, कोल माइंस में जो आग पकड़ता है उसका एग्जाम्पल हो सकता है, या फायर इन फॉरेस्ट, फायर इन फॉरेस्ट की बात करेंगे, फायर इन फॉरेस्ट की अगर बात करेंगे, ये सब एग्जांपल्स जो है स्पॉन्टेनियस कंबशन का है, जिसमें ऑटोमेटिक जैसे ही आपको पता है कि ये जो फॉस्फोरस है जैसे ही ये ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, जैसे ही ऑक्सीजन या एयर के संपर्क में आएगा वह इट सेल्फ बर्न करने लगेगा, इट सेल्फ क्या हो जाएगा, ये बर्न करना शुरू हो जाएगा, इट सेल्फ बर्न करना शुरू हो जाएगा सोडियम। और इसी कारण से यह ना जले, इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, वाटर में डुबो कर रखते हैं, है ना, इमर्स्ड इन वाटर, इमर्स्ड, इमर्स्ड इन वाटर, इन वाटर, इसी कारण से हम इसे क्या करते हैं, वाटर में डुबा के रखते हैं। नहीं तो यह जैसे ही फॉस्फोरस है, खास करके व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में कहा जाता है कि जैसे ही आएगा और जैसे ही ऑक्सीजन या एयर से संपर्क होगा ये जल जाएगा। उसी प्रकार अगर हम सोडियम के बारे में आपको बताएं, सोडियम के बारे में, क्योंकि सोडियम जो होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, ध्यान रखेंगे, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, इसीलिए इसे वाटर में नहीं रखा जाता है, सॉल्युबल इन वाटर, इसीलिए इसे वाटर में नहीं रखा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि वो सॉल्युबल हो जाता है। इसीलिए सोडियम को क्या करता है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में, केरोसिन ऑयल में हम लोग रखते हैं, हम लोग इसी में इसको क्या करते हैं, इमर्स्ड कर देते हैं, डुबा के रखते हैं, इसी में इसको क्या करते हैं, डुबा के रख देते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे, ठीक है ना। क्योंकि ये भी क्या है, सोडियम भी क्या है, जैसे ही एयर के संपर्क में आएगा इसमें भी आग पकड़ लेता है, और वाटर में क्या होता है ये घुल ही जाता है, तो फिर हम इसे सुरक्षित कहाँ रखेंगे, तो केरोसिन ऑयल में रखते हैं। उसके बाद फायर इन कोल माइंस, कोल माइंस में जो आग लगता है ये सोर्स ऑफ, वो ऑटोमेटिक लग सकता है, कहीं पे फ्रिक्शन हुआ ऑटोमेटिक लग लिया। और फॉरेस्ट में भी जो आग लगता है इसकी वजह से डाली है या कोई बहुत मोटा स्टेम है या ज़्यादा ये हो रहा है तो उसकी वजह से भी फॉरेस्ट में आग लगता है, तो ये इट सेल्फ होता है, ऑटोमेटिक होता है, इसको अलग से कहीं से एक्सटर्नल हीट नहीं देना पड़ता है आग लगाने के लिए, ये खुद पे खुद अपने इग्निशन टेम्परेचर को गेन कर लेता है। तो ऐसे वाले को हम बोलते हैं कि इसमें क्या है, स्पॉन्टेनियस कंबशन हो रहा है। तो आई होप आपको स्पॉन्टेनियस कंबशन बढ़िया से समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट जो है, अब हम लोग का नेक्स्ट जो बचा हुआ है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। लास्ट जो है तीसरे नंबर का जो कंबशन है वो हम लोग का है एक्सप्लोजन। इसको थोड़ा सा समझेंगे, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसका यूज़ भी कर रहे हैं, एक्सप्लोजन थोड़ा समझेंगे, डिफाइन कर लेते पहले एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का अगर हिंदी की बात करते हैं, एक्सप्लोजन का मतलब होता है विस्फोट, जैसे फायर क्रैकर्स का विस्फोट होता है या किसी बम का विस्फोट होता है, तो जिसमें केमिकल्स हो या हाइड्रोकार्बन्स का यूज किया हो गया हो और वो विस्फोट होता है, उसी को हम एक्सप्लोजन कहते हैं। ऐसे तो मान लेते हैं ट्यूब में हवा भर दे, ज़्यादा अगर उसके लिमिटेशन से ज़्यादा हवा हो जाए तो वो भी उड़ जाता है, लेकिन उसको हम एक्सप्लोजन नहीं करेंगे, कहेंगे उसको हम एक्सप्लोजन नहीं कहेंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लोजन को समझ लें हम लोग, क्या है एक्सप्लोजन। कि व्हेन अ combustion, when a combustion process occurs suddenly, process occurs suddenly with the
evolution with the evolution of large amount of with the evolution of large amount of gases heat, large amount of gases heat, sound and light also, light also is called explosion. इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सप्लोजन कहते हैं. एज फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, फायर क्रैकर्स की अगर हम बात करें, फायर क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स हो जाएगा, उसके बाद बम हो जाएगा, बम्स की अगर हम बात करें तो वो भी हो जाएगा, और सारा बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है. तो ये सारे एक्सप्लोजन है. एक्सप्लोजन में क्या होगा कि ये एक ऐसा कंबशन प्रोसेस है जिसमें क्या होगा ना, सडनली, ध्यान रखेंगे वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, सडनली क्या होगा, सडनली इसमें सडनली ये रिएक्शन कर जाएगा और लार्ज अमाउंट में, बहुत ही लार्ज अमाउंट में है ना, इवोल्यूशन करेगा. किस किस चीज़ का, तो गैसेस का करेगा, हीट का करेगा, साउंड का करेगा और लाइट का भी करेगा. तो ये प्रोसेस जो है हमारा, ये प्रोसेस, मौसम कुमार मैं आपको देख रहा हूँ, ठीक है ना, ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो कल से आप क्लास में नहीं रहेंगे. तो ये हम लोग का एग्जाम्पल एक्सप्लोजन, यही हमारा एक्सप्लोजन है. अब मैं ग्रुप को ऑन करने जा रहा हूँ आप लोग के माइक को. अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकता है. अनम्यूट करने जा रहा हूँ मैं सबको. चलो अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट पूछ लो. अब मौसम कुमार आप सुन लीजिए, आप बेवजह हल्ला नहीं करेंगे, ठीक है ना, आपकी आवाज़ मुझे आ रही है. चलिए, जिस किसी को कोई मौसम कुमारी, ये सॉरी मौसम कुमार सिंह, हाथ मत उठाइए आप. चलिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट पूछिए मुझसे आप. लास्ट को 5 मिनट बचा है आपके पास, अगर कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट पूछ लीजिए. सर. बोलिए. सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, पूछना, लेकिन मुझे पूछना है तो फटाफट हेलो. पूछिए. हाँ हाँ पूछिए सुशी, पूछिए आप, जो भी पूछना है फटाफट पूछिए. जिसको भी जो भी पूछना है फटाफट पूछो. जिसको भी पूछना है फटाफट पूछो. सर हम लोग जब खाना पकाते हैं सर, जो यूटेंसिल्स होते हैं, जो बर्तन होते हैं, वो सर गैस पे उनके नीचे आग क्यों नहीं लगती? क्या बोल रहे हैं फिर, सर अब फिर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही है क्लियर, फिर से बोलिए तो, आराम से सर बोलिए सुनिए फिर. ना, सर हाँ कह रहे थे कि बोलो सर कह बोलो. रहे थे कि वो जो सेकेंड पॉइंट्स लिखवाए थे ना, हाँ स्पॉन्टेनियस वाला. यस सर, उसमें बर्न इटसेल्फ के बाद क्या लिखे, इसीलिए वीडियो ऑन किए थे तो आप बोलना चालू देखिए, कर दिए. बर्ड्स इटसेल्फ उसमें लिखा है, उसके बाद नॉट रिक्वायर्ड ऑफ एक्सटर्नल हीट, नॉट रिक्वायर्ड ऑफ एक्सटर्नल हीट हमने लिखवाया था, ठीक है ना. नॉट रिक्वायर्ड ऑफ एक्सटर्नल हीट, इसका मतलब होता है कि उसे अलग से हीट की जरूरत नहीं होता है, वो खुद पे खुद अपने इग्निशन टेम्परेचर को गेन कर लेता है, ठीक है ना, इसलिए कोई प्रॉब्लम उसको नहीं होता. चलिए, एक्सक्यूज मी सर. और किसी को पूछना है ऐश्वर्या, चलिए पूछिए, पूछना है तो पूछिए. सर थर्ड सर बोलिए. थर्ड में एक्सप्लोजन में थर्ड लाइन में हीट के बाद क्या है? साउंड है, स्पेलिंग स्पेलिंग गलत लिखा गया है, SOUND, SOUND है, साउंड है,
साउंड है ये। चलिए, ओके सर, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? सर हम्म, और किसी को कुछ पूछना है तो बोलो, टाइम ऑफ हो रहा है। सर ये मैं पूछना चाह रहा था कि सर जब हम लोग खाना बनाते हैं तो सर जो हम लोग गैस का जो चूल्हा होता है तो इसमें कोई धुआं क्यों नहीं निकलता? बोलिए ना, वो भी गैस तो का। आग ही होता है। हाँ हाँ, गैस का चूल्हा, बोलिए फटाफट बोलिए। सर एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या बोल रहे हैं? सीएनजी का? लिक्विड कम एलपीजी कम लिक्विफाइड एलपीजी पेट्रोलियम होता गैस। है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। चलिए, आप लोग अपने में बातचीत नहीं कीजिए, यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है ना। जिसको भी पूछना है मुझसे पूछेगा, मैं उसका जवाब दूंगा। सीएनजी का होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और किसी को कुछ पूछना है? और किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। और किसी को नो कुछ सर। पूछना है तो बोलो। टाइम ऑफ हो रहा है आप लोग का, 2 मिनट 35 सेकंड और बचा हुआ है। और किसी को कुछ पूछना है तो बोले। नो सर। हो गया सबका प्रॉब्लम खत्म? सर हाँ बोलिए, सर चीटिंग का भी कराना है। बोलिए, किसी को पूछना है तो बोलिए ना। सर हाँ, सर जब हम लोग खाना पकाते हैं तो चूल्हा पे आवाज नहीं, से चूल्हा पे आवाज नहीं आ रहा है आपका, ठीक से बोलिए, फिर से बोलिए, आवाज नहीं आ सर रहा है। जब हम लोग खाना पकाते हैं तो सर चूल्हा पे भी तो धुआं क्यों नहीं निकलता? अरे उसके बारे में हम आपको बताएंगे कल नेक्स्ट क्लास में, जब भी होगा, क्यों धुआं आता है उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। होमवर्क में आपका हो जाएगा, होमवर्क में आप इसे शेयर करेंगे। और बुक जो मम्मी चैप्टर को हम पढ़ा रहे हैं, ए मम्मी सुशी, अभी मम्मी के यहाँ भेज देंगे हम, समझा ना। तो होमवर्क में आप इसे फेयर कर लेंगे, ठीक है ना, होमवर्क में फेयर कर लेंगे। और चैप्टर को अच्छे से थोड़ा सा स्टडी करेंगे। और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर से आप पूछ लेंगे। बस 1 मिनट और बचा हुआ है, आपका टाइम कंप्लीट होगा। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। और किसी को कुछ पूछना है? सर होमवर्क क्या है? होमवर्क में बताया ना, इसी को फेयर कर लेना अच्छे से, साथ में इसको स्टडी करना है, चैप्टर को बढ़िया से स्टडी करना है। इसमें यदि कोई सर प्रॉब्लम इसका अगर आपको हो रहा है, इसमें यदि कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप नेक्स्ट क्लास में हमसे जरूर पूछ लेंगे, ठीक है ना। सर इसका पीडीएफ दीजिएगा। हाँ पीडीएफ इसका सर भेज दीजिएगा। हाँ, हम भेज देंगे पीडीएफ, हम प्रयास करते हैं भेज देंगे, चिंता नहीं करना है उसके लिए। नहीं भी भेजे तो हम लिखा दिए ना सब, इसीलिए तो बोलते हैं कि आप लोग शेयर करते चलिए। पीडीएफ नहीं भी जाएगा सर तो ई भी कॉन बोलिए, ई कंटेंट में हम समझ रहे हैं, हम प्रयास करेंगे वहां भेजने का, हम ओके प्रयास सर। करेंगे वहां भेजने का, उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है ना। ओके सर। चलिए ठीक ठीक है, है सर। बढ़िया है तो।